नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं इस बात पर चर्चा होगी तथा गुप्त ऊष्मा के प्रकार को भी बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो देखिए, गुप्त ऊष्मा जिसे अंग्रेजी में लेटेंट हीट कहते हैं, एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को दी गई ऊष्मा की वह मात्रा जो उसके अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक है, पदार्थ की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अवस्था परिवर्तन ठोस से द्रव में या द्रव से वाष्प में या गैस में हो सकता है। तो जब हम किसी पदार्थ को जो ठोस अवस्था में है उसको ऊष्मा देते हैं एक निश्चित ताप पर, तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, लेकिन हम ऊष्मा देते जाते हैं। तो ऊष्मा कहाँ जाती है? इसी ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो ठोस के अणुओं के बीच जो अंतरा आणविक बल लगता है, उसी को तोड़ने में, उसी को दूर करने में वह ऊर्जा खर्च हो जाती है। इसी कारण उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता, उसका ताप नहीं बढ़ता। इस कारण जो इस दौरान यानी निश्चित ताप पर जो ऊष्मा उसको प्रवाहित की जाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब गुप्त ऊष्मा दो प्रकार की होती है। तो देखिए, पहला गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ को एकांक द्रव्यमान को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती। वह निश्चित ताप क्या होगा? वह निश्चित ताप होगा गलनांक, क्योंकि ठोस गल रहा है, द्रव में बदल रहा है। तो इस जो निश्चित ताप होगा वह क्या होगा? गलनांक होगा। तो एक निश्चित ताप पर, यानी एक निश्चित ताप का अर्थ होता गलनांक पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को 1 kg 1 ग्राम जो भी है को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। जैसे यदि बर्फ है, बर्फ को हम किस में बदलते हैं? जल में बदलते हैं। तो 1 ग्राम बर्फ को बदलने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यानी 0 डिग्री सेल्सियस जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है, जो गलनांक है वह 0 डिग्री। उस दौरान यदि हम ऊष्मा देते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब तक 80 कैलोरी 1 ग्राम नहीं ले लेगा उसका टेम्परेचर नहीं आगे बढ़ेगा। तो यह है गलन की गुप्त ऊष्मा बर्फ की। जब बर्फ को हम पिघलाते हैं तो 1 ग्राम के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है? 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आप देखिए, दूसरा इसका वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एक निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। एक निश्चित ताप, वह निश्चित ताप क्या होगा? क्वथनांक होगा। निश्चित ताप क्या होगा? क्वथनांक होगा। तब कोई द्रव वाष्प में या गैस में बदलता है तो क्वथनांक पर एक निश्चित ताप पर, वह निश्चित ताप क्या होगा? क्वथनांक पर किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को जो हम ऊष्मा देते हैं उसकी क्या कहलाती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। 1 ग्राम जल को यदि हम वाष्प में बदलते हैं, 1 ग्राम जल को यदि हम वाष्प में बदलते हैं तो उसके लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। यानी 100, क्वथनांक कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम जल को हम 540 कैलोरी ऊष्मा प्रवाहित करेंगे तो किस में बदलेगा? वाष्प में बदलेगा। ये
जल की क्या होती है? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। नमस्कार।